दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मुझे आशा है कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए आज की इस वीडियो में हम ये देखने वाले हैं कि आप आधार कार्ड का किस तरीके से करेक्शन कर सकते हैं। देखिए, ऑनलाइन अपडेट करने के लिए आधार कार्ड में पहले आप ऑनलाइन अपडेट कर सकते थे, जिसमें कि डेट ऑफ बर्थ, नाम और जेंडर जो है उसको भी आप करेक्शन कर सकते थे। लेकिन अब जो है सिर्फ और सिर्फ आप एड्रेस को अपडेट कर सकते हैं खुद से। और अगर आपको अदर चीजें कोई अपडेट करानी है तो उसके लिए आपको आधार इनरोलमेंट सेंटर पे जाना होता है। तो चलिए हम इस वीडियो में आपको आज ये बताएंगे कि किस तरीके से आप अपने आधार कार्ड में एड्रेस को अपडेट कर सकते हैं। एड्रेस को अपडेट करने के लिए दो तरीके होते हैं। एड्रेस में अगर आप चाहें तो विदाउट डॉक्यूमेंट भी एड्रेस को अपडेट कर सकते हैं। उसके लिए आपको किसी न किसी अपने फैमिली में किसी न किसी का आधार आपको लगाना होगा, जिसमें उनके एड्रेस में बिल्कुल सही एड्रेस होगा। तो इस तरीके से आप आधार में जो एड्रेस अपडेशन है उसको आप कर सकते हैं। अगर आप चाहें तो दूसरा तरीका जो है उसमें आपको कोई ना कोई डॉक्यूमेंट लगाना होगा, जैसे कि आपको निवास प्रमाण पत्र लगाना होगा, या फिर आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस हो, या फिर कोई अदर डॉक्यूमेंट हो जिससे ये स्पष्ट हो कि आपका जो एड्रेस है वो यही है। तो इस तरीके से आप एड्रेस को अपडेट कर पाएंगे। तो चलिए हम इस वीडियो में आपको एड्रेस को अपडेट करके दिखाते हैं कि किस तरीके से आप एड्रेस को अपडेट करेंगे, वो भी डॉक्यूमेंट से। देखिए यहाँ पे फिर से हम एक आधार संशोधन करने वाले हैं, जिसमें सबसे पहले आपको myAadhar.gov.in पे आना होगा। और यहाँ पे जो आप क्लिक करेंगे लॉगिन पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे जो आपको आधार नंबर और यहाँ पे कैप्चा फिल करना होगा। लॉगिन विथ OTP पे आपको क्लिक करना होगा। अब यहाँ से आप यहाँ पे OTP को जैसे ही लॉगिन करेंगे, यहाँ पे लॉगिन वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक कर देना होगा। जब आप इसको लॉगिन करते हैं, लॉगिन करने के बाद ये कुछ देर तक प्रोसेस करेगा। प्रोसेस करने के बाद ये अगले नेक्स्ट पेज पे जो भी इसका नेक्स्ट पेज होगा उस पर ये रीडायरेक्ट आपका करेगा। उसके बाद आपको कुछ डिटेल्स हैं उसको फिल करनी होगी। उससे पहले आपको एक ऑप्शन सेलेक्ट करना होगा, जो कि आधार जो एड्रेस अपडेट है उसको आपको अपडेट आधार अपडेट। यहाँ पे एड्रेस अपडेट पे जाएंगे और यहाँ पे एड्रेस पे क्लिक करेंगे और प्रोसीड टू अपडेट आधार पे क्लिक करेंगे। और यहाँ पे जो ये आपका ओल्ड डिटेल है वो होगा और यहाँ पे आप नया डिटेल्स यहाँ पे फिल कर सकते हैं। तो चलिए यहाँ पे नई डिटेल्स डालने के लिए यहाँ पे ये सभी चीज़ें हम यहाँ पे फिल कर लेते हैं। फिल करने के बाद यहाँ पे आप देखेंगे कि जो मैंने ये सभी चीज़ों को फिल कर लिया है। और यहाँ पे जो है यहाँ पे जो टाइटल आपको लगाना है वो टाइटल भी आप लगा सकते हैं। तो इसमें सबसे पहले आपको नाम डालना होता है, जो भी आपके केयर ऑफ में या फिर डॉटर ऑफ या फिर जो भी सन ऑफ में है, तो उनको आपको उनका नाम यहाँ पे अच्छे तरीके से फिल करना होता है। अब ये फिल करने के बाद यहाँ पे आपको वही चीज़ हिंदी में लिखनी होती है। और थोड़ा सा हम स्क्रॉल करेंगे। स्क्रॉल करने के बाद यहाँ पे ये देख लेते हैं कि ये नाम वही है या फिर गलत है। तो ये हम यहाँ पे अपडेटेड में क्या नाम डालना है उसको आपको देखना है ध्यान से। अब यहाँ पे जो लैंडमार्क है, लैंडमार्क में आपको अच्छे तरीके से इसको फिल कर लेना है। फिल करने के लिए लैंडमार्क में जो भी आपको एड्रेस लिखना है वो अच्छे तरीके से विलेज और पोस्ट दोनों को लिखना है। अगर आपका विलेज एंड पोस्ट दोनों एक ही है तो आप विलेज एंड पोस्ट लिखेंगे। अगर दोनों अलग अलग है तो विलेज उसका नाम लिखेंगे और पोस्ट उसका नाम लिखेंगे। अब इसको हिंदी में भी लिखेंगे। फिर उसके बाद यहाँ पे पिन कोड जब आप डालेंगे तो ये आपका एरिया ऑटोमेटिकली सेलेक्ट कर लेता है। तो चलिए यहाँ पे पिन हम डाल देते हैं। पिन डालने के बाद यहाँ पे देखेंगे कि तुरंत ये जो स्टेट है उसको ये दिखा दिया। और यहाँ पे थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करेंगे। स्क्रॉल करने के बाद यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे आपको डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करना है। डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे जो भी आपका गांव है उस गांव का नाम यहाँ पे आप सेलेक्ट कर लेंगे। तो चलिए हम ये दोनों चीज़ें सेलेक्ट करके यहाँ पे वही चीज़ आप यहाँ पे हिंदी में देख सकते हैं और यहाँ पे हिंदी में आप उसको सही भी कर सकते हैं। तो ये सभी चीज़ें सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे जो भी डॉक्यूमेंट आपने अपलोड करना है उसको यहाँ पे सेलेक्ट करके अपलोड कर लेंगे। अपलोड करने के बाद यहाँ पे आप देखेंगे कि यहाँ पे जो डिटेल्स हैं वो आप यहाँ पे फिल कर लिए हैं। यहाँ पे नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे आपको जाना होगा और यहाँ से नेक्स्ट कर देना होगा। तो एक बार फिर से हम इन सभी चीज़ों को जांच लेते हैं, क्या हमने जो भी डिटेल्स भरा है वो बिल्कुल सही है। जी हाँ, हमने जो भी डिटेल्स भरा है वो बिल्कुल सही है। अब हम यहाँ से नेक्स्ट कर लेते हैं। नेक्स्ट करने के बाद यहाँ पे आप देखेंगे
ये कुछ देर तक अपडेट करेगा। फिर उसके बाद यहाँ पे जो भी डिटेल्स हैं वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे फिल हो जाएंगी, और यहाँ पे जो भी डिटेल्स आपने फिल किया है वो सभी आपको यहाँ पे दिख रही होंगी। और यहाँ पे चेक मार्क पर क्लिक करने के बाद यहाँ जो नेक्स्ट वाला ऑप्शन आपको दिख रहा है, इस नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे जाकर आपको यहाँ पे क्लिक करना होगा। तो चलिए ये सभी चीज़ें हमने यहाँ पे देख लिया है। अब यहाँ से हम इसको नेक्स्ट कर लेते हैं। नेक्स्ट करने के बाद आप देखेंगे कि पेमेंट गेटवे आएगा, यहाँ रिजर्व पे सेलेक्ट करके मेक पेमेंट पे क्लिक कर देंगे। अब यहाँ पे आपका ये जो पेमेंट गेटवे है वो खुल चुका है, और इस गेटवे के खुलने के बाद यहाँ पे जो भी बारकोड शो करेगा उस बारकोड पे हमने पेमेंट कर लेना है। तो चलिए हम यहाँ पे अपना जो स्कैनर है, स्कैनर को ओपन करते हैं और यहाँ से पेमेंट करना स्टार्ट कर देते हैं। तो चलिए अब हमने यहाँ पे पिन वगैरह सब कुछ फिल कर लिया है। अब यहाँ पे कंफर्मेशन पेमेंट हो रहा है। जब आपके यूपीआई ऐप से पैसे कट जाएंगे तो कुछ इस तरीके का इंटरफेस दिखेगा और पेमेंट सक्सेसफुल यहाँ पे आपको मैसेज दिख जाएगा। अब जब ये सभी चीज़ें आपकी फिल हो जाएंगी उसके बाद यहाँ पे जो एस्टिमेटेड टाइम दिखाएगा, उसके बाद आपका जो भी जो एक्नॉलेजमेंट रिसिप्ट है वो आपकी यहाँ पे डाउनलोड हो जाएगी। तो इस तरीके से आप करेक्शन कर सकते हैं। इसको आप 4 से 6 दिन के अंदर इसको आप डाउनलोड भी कर पाएंगे। ये अपडेट हो जाता है, यहाँ पे कंप्लीट दिखाएगा। तो चलिए किस तरीके से आप यहाँ पे फॉर्म भरेंगे ये चीज़ें आपने सीखा। वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।